श्री कृष्ण भगवान पर टिप्पणी के बाद चतुर्वेदी समाज के लोग हुए नाराज। टिप्पणी की गई है तो बताएं उसके बारे में कि इस प्रकार से संत समाज के द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है, क्या यह सही है? सही तो बिल्कुल है और भाई होना चाहिए, पर बात ये है कि जैसे उन्होंने गलती मांग ली साष्टांग होके, लेकिन उसमें वो पश्चाताप का भाव नहीं दिख रहा है। तो सभी जो धर्म के संत हैं, भाई हम तो गृहस्थ हैं, हमको तो ये है कि सनातनी है, हिंदू है, हमारे इष्ट को गाली दी, वो हमको बुरा लगा, हमने दो शब्द उनको अपशब्द कहे और कहने लायक बात थी। अब जब उन्होंने गलती मांग ली तो वो गलती भी पश्चाताप के बगैर की थी, उसमें भी वो अपनी वही दिखा रहे हैं कि मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर उसका भावार्थ देखा जाए तो वो विरोध संतों में हो रहा है। तो संत को तो शोभा यही देता है, अगर कुछ गलती हो तो तुरंत उसका अच्छी तरह से शुद्ध भावना से, उसमें होशियारी नहीं चलती है। ब्रज में देखो ज्ञान और होशियार तो उद्धव जी भी आए थे, उनका क्या हाल हुआ। यहाँ होशियारी और ज्ञान नहीं चलता है, यहाँ बिल्कुल प्रेम चलता है, और प्रेम का मतलब शुद्ध भावना होता है। तो वो उस शुद्ध भावना से जिस दिन पश्चाताप द्वारकाधीश मंदिर में आके कर लेंगे, या सभी संतों के बीच में अपना पश्चाताप, कोई छोटा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। जो जितना हल्का और सरल होता है वो उतना ही बड़ा होता है, और उनको तो यही शोभा देती है कि जैसे बंद कमरे में उन्होंने कर लिया, ऐसे संतों के बीच में अपना एक शुद्ध मन से मन पश्चाताप होना चाहिए। बात बाकी ना हमारी कोई शरणानंद जी से भाई लड़ाई है ना दुश्मनी है। श्री कृष्ण भगवान पर टिप्पणी करना सही है? नहीं, वो उसी बात का तो वो है कि भाई ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं, जो परम ब्रह्म परमेश्वर, जो तीनों लोकों का स्वामी है और जिसको लीला में हर चीज़ कर रहा है। कई हमारे संतों के आए हैं प्रवचन उस चीज़ पर कि वो तो लीला है उनके नातियों का, उसके ग्रांडसनों का। फिर आप यूँ कैसे कह सकते हैं कि भाई तुम ठाकुर सेवा मत करो महापुरुष। अरे ये तो भैया सतगुरु हमसे, वो कौन सी कहावत है, जा पे हरि की कृपा हो तब संत को सम्मेलन होगा। जब हरि की कृपा हो तो संत मिलता है, संत की कृपा से हरि नहीं मिलता है। और वही गुरु गोविंद वाली बात आ जाती है कि गुरु का तो काम गोविंद की तरफ रास्ता बताना है, न कि रास्ता बंद करना कि तुम गोविंद के पास मत जाओ, केवल गुरु के पास जाओ। तो थोड़ा दुख हुआ, इसलिए हमने थोड़ा विरोध भी किया, और भाई वो तो करते रहेंगे। जय गोपाल। आजकल जो ये शरणानंद जी के बारे में क्लिपें वायरल हो रही हैं, ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है वो गलती नहीं, महापाप है। ऐसे संत के द्वारा किया हुआ ऐसा विभत्स प्रवचन दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि ब्रज की गरिमा का क्या होगा। संत बन के खड़े हो गए और भगवान के बारे में बोलते हैं, वो संत नहीं है, वो ब्रज के भी नहीं है। अगर ब्रज के होते तो वो ब्रज के बारे में ऐसा ना बोलते। देखिए, इतने बड़े संत के लिए ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि अगर ऐसे संत ऐसा काम करेंगे तो बाकी लोग पर क्या मैसेज जाएगा, बाकी लोग क्या करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। इस संत के भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ये जो संत हैं इनके भी बहुत फॉलोअर्स हैं। उनको भी क्या फ़र्क पड़ेगा कि भगवान को दे रहे हैं तो मतलब ये खुद भगवान है। एक्चुअली उन्होंने सही कहा था, भूपेंद्र चतुर्वेदी ने जो भी कहा था कि ये लोग खुद को भगवान समझने लगे हैं, और ये पूर्णतः गलत है। भगवान तो भगवान है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके गलत दिमाग पर गलत असर कर गई हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाएँ, जैसे समझाया था आपको, इन लोगों ने गलत समझ लिया था कि नहीं गुरु बड़ा है भगवान से। ये वो सब अपनी अपनी समझ का फ़र्क है। देखिए, इतने बड़े संत को वास्तव में शर्मा नहीं चाहिए उन लोगों ने भगवान के लिए ऐसी बात की है तो, क्योंकि भगवान के हम सब लोगों की धड़कन है, सभी के हृदय में विराजमान है। वह हम लोगों की कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस तरह की बात है। और जिस संत की आप भक्ति करते हो, आप संत हैं, उसके बावजूद आप इस तरह का व्यवहार करते हो तो आप कौन से संत हैं, किस तरह के संत हैं? आप तो विक्रेता, एक तरह से पूरी दुकान खोल के रखी है आप लोगों ने, और तो फ़ायदा ही लेने के लिए, केवल पैसे कमाने के लिए आप संत हैं। आपके हृदय में तो भगवान के लिए कोई जगह है नहीं, क्योंकि आप ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तो ये पूर्णतः गलत है, इसका मैं कभी भी कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। यह बहुत ही शर्म की और निंदनीय बात है, जैसा उन्होंने व्यवहार किया। हम किसी भी संत से ऐसी आशा नहीं करते। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो कि विश्व के पालनहर्ता हैं, पालन करता है। हम सबका जो पालन है वो कृष्ण
कृष्ण मंदिर जगत गुरु यूँ ही नहीं आदमी कहता है, क्योंकि इतनी कलाओं से युक्त ठाकुर ने अपना एक अवतार इस भूमि पर लिया और वो कलाओं को दिखा के अभी ब्रिज में कलाएँ की और फिर अपना वो स्वरूप के दर्शन कराए। ऐसे स्वरूप ठाकुर को जिसको हम दिन भर नमन करते हैं ब्रजवासी, आँख खुलने के साथ में और रात के सोने तक उनको नमन कर रहे हैं। अगर हमारे ठाकुर पे ऐसी टिप्पणियाँ की जाएंगी तो ऐसे संत से वो आशोभनीय व्यवहार गलत है ये। तो संत एक सनातन धर्म की पहचान है। संत के आसपास ही हम लोग संतों के पास जाते हैं, अपने स्थानों पर जाते हैं, जिन संतों के आश्रम में जाते हैं उनसे हम अपना ज्ञान लेके आते हैं। उनसे जो वो ज्ञान देते हैं, चिंतन देते हैं हमको, उन्हीं पर हम अपनी जीवन शैली को चलाते हैं। अगर संत के द्वारा ऐसी टिप्पणियाँ अगर ठाकुर जी पर की जाएंगी तो ये गलत है। ये ब्रजवासियों का अपमान नहीं है, ये पूरे विश्व का अपमान है। जो कि कृष्ण को दिन भर कृष्ण की अपनी की आराधना कर रहा है, तो ठाकुर को अपने को धारा है, उसके लिए ये तो बहुत ही गलत निंदनीय कार्य है। सत्यनारायण जी को पूरे ब्रज से और जो कृष्ण के भक्त हैं, चाहे वो कोई भी है, जो कृष्ण को भर रहा है वो कृष्ण का भक्त है, तो उनको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे संत समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको ऐसा अशोभनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो पूर्व में भी उनने कुछ घटनाएं ऐसी की हैं जिससे लगता है कि वो संत अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। वो संत फिर संत कहलाने के लायक नहीं है और संत समाज को अगर वो नहीं माफ़ी मांगते उसका उनका बहिष्कार करना चाहिए।